तो मेरे प्यारे शिष्यों, अब हम फिर से चलते हैं यहाँ पर हाइपरबिज से अमोनिया बनाना। इसके पहले हमने सीखा था प्रयोगशाला विधि। अब हम देखेंगे हाइपरबिज से अमोनिया किस तरह हम जो है बनाते हैं। हाइबर इज ए ग्रेट साइंटिस्ट। प्यारे शिष्यों, हाइपरबिज बहुत इंपॉर्टेंट है शिष्यों। जैसे फिजिक्स में व्हीटस्टोन, वैसे केमिस्ट्री में हाइपरबिज। आइए देखते हैं शिष्यों, पहली इसकी विधि क्या है। N2 प्लस 3H2, ये नाइट्रोजन है। यहाँ पर आयतन देख लो आप 1 है, यहाँ पर आयतन आप देख लो 3 है, ये हाइड्रोजन है। जब ये दोनों मिलेंगी तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। यहाँ पर Fe मेरे दोस्त, ये आपका उत्प्रेरक है, और यहाँ पर जो यमो है मेरे दोस्त, ये आपका वर्धक है। यहाँ पर बन जाएगा 2NH3 प्लस 22,400 कैलोरी। मेरे प्यारे शिष्यों, यहाँ देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में 200 वायुमंडलीय दाब पर, अगर देखा जाए तो 200 वायुमंडलीय दाब पर ये क्रिया होती है। और ताप याद रखना 450 अंश सेल्सियस से 500 अंश सेल्सियस तक यह क्रिया होती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में जब हम 200 वायुमंडलीय दाब तथा 450 से 500 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त हो जाती है। यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय क्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब जहां दोस्त ऊष्मा स्वयं निकले अपने आप स्वतः। और इस अभिक्रिया में क्या होता है कि आयतन में कमी हो रही है। देखिए कैसे आयतन में कमी हो रही है। इस तरफ आप देखेंगे फॉरवर्ड में तो टोटल आयतन 4 है, बैकवर्ड में देखेंगे तो टोटल आयतन 2 है। यहाँ देखें आयतन में कमी हो रही है। एक महान रसायनज्ञ थे मेरे दोस्त, जिनका नाम था लासाटेलिये, और इनके सबसे गहरे दोस्त थे, इनका नाम था ब्रान। इन्होंने अपना नियम सन 1884 में दिया था। लासाटेलिये और ब्रान ने अपना नियम 1884 में दिया था। और लासाटेलिये और ब्रान के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर यह अमोनिया अधिक बनेगी। कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक करता क्या है, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता है। जैसे कोई विद्यार्थी किसी चीज को बढ़ा घटा करके मेहनत करता है, उसी तरह उत्प्रेरक है। जैसे हमारे गांव घर में कुछ लोग ऐसा होती जिनके पास समय फालतू होता, वो जो नहा जाए किधर उधर के लोग लड़वावत ही, एक बाद अपनो स्वयं चुप मार के घर बैठा रहा थी, वह है उत्प्रेरक दोस्त। और जहां तक वर्धक है, पीछे से कुछ लोग जब वहां देखा पुश करत रहा थी कि ऐसे करबे तो वैसे होई, तो यम्मो पुश करत ह, वो यफी के सक्रियता बढ़ावत ह, आ यफी पूरी अभिक्रिया सक्रियता बढ़ावत ह। ए बरे यम्मो वाटे वर्धक आ यफी आ उत्प्रेरक, ई दोनों को जो ना उपस्थिति की क्रिया होत ह। और यह याद रखिया बिना इनके दोनों को उपस्थिति में क्रिया संभव नहीं ना। जैसे समाज में हर प्रकार के लोग यहाँ, हर विचारधारा के लोग यहाँ, हर लोग से मिलकर समाज के निर्माण हो, तो इसी तरह हर प्रकार के लोग से जो है यपी और यमो से मिलकर इहो के निर्माण हो। तो दोस्त अब हम आप समझेंगे जो है भौतिक गुण। आइए दोस्त भौतिक गुण पर ध्यान दें। भौतिक गुण यहाँ पर क्लियर करें इसका। भौतिक गुण ये प्रॉपर्टी देखें। पहली प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक गुण में याद रखना अमोनिया गैस जो होती है यह जल में विलेय है, जल में घुल जात है। दूसरा भौतिक गुण रटिए, अमोनिया गैस जो होती है यह स्वयं जलती नहीं है, अन्ना तो जलने में सहायक होती है।
जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं वो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, वह स्वयं जो है एक न एक दिन जो है बहुत बड़े पद पर पा करके अपने गांव और घर की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। उसी तरह अमोनिया है, यह जलती नहीं है और न जलने में सहायक होती है। और आप एक और देख लीजिए, अमोनिया को आप जब आप सूंघेंगे अधिक मात्रा में तो आपके आंखों में आंसू भर आता है, क्योंकि यह विषैली है, आंखों में आंसू आ जाता है, इसलिए यह हमारे लिए जो है अत्यंत जो है। अब हम रासायनिक गुण पर चलते हैं। रासायनिक गुण का मतलब होता है कैसे क्रिया करता है। आइए पहला रासायनिक गुण देखें। पहला रासायनिक गुण है कि अमोनिया अधिक हो क्लोरीन कम। देखें कैसे, 8NH3 प्लस 3Cl2 एरो, यहां पर होगा N2 प्लस 6NH4Cl। ये देखें अमोनिया अधिक है क्लोरीन कम। संतुलित भी तो थोड़ा देखो, संतुलित हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। हाइड्रोजन देखो 8 3 24, यहां देखो 6 चौको 24, यहां देखो क्लोरीन 3 दूनी 6, यहां क्लोरीन 6। दूसरा प्रियरिटी, अमोनिया कम क्लोरीन ज्यादा। अब अमोनिया कम अर्थात देखो NH3 प्लस 3Cl2 एरो NCl3 प्लस 3HCl। यहां देखें मेरे दोस्त, अमोनिया कम है क्लोरीन ज्यादा है, अमोनिया कम है क्लोरीन ज्यादा है, और ये बनाया NCl3। यह एक विस्फोटक पदार्थ है, इसका रासायनिक नाम है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और यहां पर संतुलित देखें 3 दूनी 6 क्लोरीन, 3 3 6 क्लोरीन। तीसरी अभिक्रिया मेरे दोस्त देखें, अब आप क्या करें, जैसे क्लोरीन की लिखे हैं वैसे आप ब्रोमीन की लिख ले। 8NH3 प्लस 3Br2 एरो N2 प्लस 6NH4Br। आप देखें यहां पर अमोनियम ब्रोमाइड ये प्राप्त हो गया। यहां देखें अमोनिया वही है अधिक मात्रा में, क्लोरीन देखिए कम है। और चौथा रासायनिक गुण देखें, जब हम क्या करते हैं, अमोनिया ले लिए, अमोनिया 2NH3, इसको हम क्या करते हैं उत्क्रमणीय में गर्म करते हैं 1700 अंश सेल्सियस पर, तो बनता क्या है वही N2 प्लस 3H2। फिर से यही बन गया। उत्क्रमणीय नाम है, उत्क्रमणिक माने सब उल्टा, उल्टा का मतलब ही हुआ कि अगर हम आपको कहीं घरे पढ़ा तो आप न पढ़ा, और जब आप न पढ़बे और हम खूब अच्छा पढ़ाओ तो कहीं न कहीं आप अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का आप डेवलप नहीं करा चाहता, इसलिए आप इस पर भी ध्यान दें, फोकस बनाएं। फिर आप देखें 4 हुए, एक रासायनिक गुण और आप रटे, 4NH3 प्लस 5O2। ये देखिए 4NH3 प्लस 5O2 उपस्थिति होती है प्लेटिनम की जाली की, और ये 800 अंश सेल्सियस पर गर्म होती है दोस्तों। तो 4NH3 प्लस 5O2 तो बनेगा क्या, 4NO प्लस 6H2O, 4NO प्लस 6H2O बन जाएगा। और NO है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये इसी से आपका बना लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे कहते हैं N2O, तो NO बन गया। यही है दोस्तों जो है इसके रासायनिक गुण, इसको आप खूब ढंग से याद करिएगा। और वैसे आप समझ लीजिए, अगर आपको अपना ब्रेन बोल्ड बनाना है तो आप रासायनिक गुण को ज्यादा से ज्यादा रटिए, क्योंकि एक एक रासायनिक गुण आपको जो है विकसित करेगा, आपके दरवाजे को जो है खटखटाएगा, और आप जो है याद करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों। और आप जिद्दी बनो,
आपको आईआईटी निकालना है, आपको एमएलआर निकालना है, आपको एमबीबीएस निकालना है, आईईआरटी निकालना है, पॉलिटेक्निक निकालना है, एयरफोर्स निकालना है, इसके लिए पीसीएम पर आओ और पीसीएम कर आओ और मेरे चैनल पर आओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़िए, आप एक दिन सेलेक्ट हो जाएंगे। जय हिंद, जय श्री राम।